The next topic is concentrated and dilute urine formation. पहले मैं आपको डाइल्यूट का पाथवे बता देता हूँ, कंसंट्रेटेड को मैं बाद में ऐड करता हूँ. बाय द वे आपका जो SCQ है वो कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन से आता है. डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन एक और तरीके से भी है, द नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन. नॉर्मली अंडर नो एक्सट्रीम कंडीशंस we always our kidney are going to form the dilute urine formation. Okay. अब यूरिन फॉर्मेशन से रिलेटेड एक और चीज है जो यहां पे ऐड होगी. अभी तक मैंने उसकी बात नहीं की थी रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन में. हमने ये टर्म डिस्कस की है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक के कॉन्सेप्ट में मैंने ये टर्म बताई थी और मैंने आपको वहां भी क्लियर किया था. In biology or in renal or in whatever the medical science if you are reading this word osmolarity, it means the number of solute particles. More the solute, hyperosmolar, lesser the solute, hypoosmolar or hypertonic or hypotonic. और आइसो में क्या था कि equivalent है. What is the normal osmolarity value of plasma? 300 milliosmoles per liter. ये एक्चुअली स्पीकिंग में 282 है, लेकिन रफ हम अपने एस्टिमेशन आसान करने के लिए हम क्या कर लेते हैं इसको 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर. मैं ऑस्मोलैरिटी का जानबूझ के यहां पे बात लेकर आया हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कॉन्सेप्ट इसके बगैर क्लियर नहीं होगा. एक और बात समझ लो, ब्लड वेसल के बाहर कौन सी जगह? इंटरस्टिशियम. मैं जनरल बॉडी की बात कर रहा हूं, अभी किडनी की नहीं कर रहा. इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी भी सेम होती है, 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर. एवरीवेयर इन द बॉडी, एवरीवेयर इन द बॉडी ये सेम होती है. और उसकी वजह बेटे क्योंकि इंटरस्टिशियम हमेशा ब्लड वेसल के साथ ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखने की कोशिश करता है. अगर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम होगा? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक. और उसमें आपको पता ही है कि वो वाटर मूव करना शुरू कर देता है. हाइपरटोनिक में आपको पता है कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, हाइपोटोनिक में स्वेल हो जाता है. वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा. तो हमेशा इंटरस्टिशियम इसके साथ ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखता है. अब जरा गौर से देखना है, यहां कौन सा स्टेप हो रहा है? फिल्ट्रेशन का स्टेप हो रहा है ग्लोमेरुलस से. इसका मैं सिर्फ ऑस्मोलैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा हूं. 300 मिलीऑस्मोल वाला फ्लूइड यहां से फिल्टर होके यहां पे आ गया 300. क्या ऑस्मोलैरिटी फिल्ट्रेशन में चेंज होगी? कोई खास नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज फिल्टर्ड आउट. कहां पे नंबर 1 कौन सा पार्ट आ रहा है यहां पे? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. आपको पता है कि मेजर रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, मेजर रीअब्जॉर्प्शन 65 to 85% यहां से रीअब्जॉर्ब होता है. सो व्हाट डू यू थिंक विल बी ऑस्मोलैरिटी हियर? ये मैं जरा थोड़ा इसको बड़ा करके बना देता हूं ताकि हमें वैल्यूज लिखने में आसानी हो जाए. The osmolarity after passing out of proximal convoluted tubule is still 300. मैं क्लियर करता हूं. Yes, many of the salts are reabsorbed, but so is the water. Osmolarity is the balance of solute and solvent. आप कहोगे कि ऑस्मोलैरिटी कम या ज्यादा होगी तभी कहोगे अगर देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन द टू. सोल्यूट ज्यादा रीएब्सॉर्ब हो गया, वाटर कम हुआ, हाँ फिर बोलो ऑस्मोलैरिटी में चेंज है. सोल्यूट कम रीएब्सॉर्ब हुआ, वाटर ज्यादा हो गया, फिर भी बोलो ऑस्मोलैरिटी में चेंज है. लेकिन व्हाट इफ दोनों एक ही जितने रीएब्सॉर्ब हो गए, अमाउंट का फर्क पड़ गया, लेकिन हम क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे, हम ऑस्मोलैरिटी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं. So the concentration of the fluid, the filtrate, which is coming out of the proximal convoluted tubule, is still set at the 300 milliosmol per liter because equal amount of water and solute is reabsorbed from proximal convoluted tubule. ये concept सबसे tricky था, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पे बोलते हैं कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, डिपेंडिंग कितना सोल्यूट चला गया, सोडियम भी जा रहा है, क्लोराइड भी जा रहा है, काफी बाइकार्बोनेट्स बहुत कुछ जा रहा है यहाँ पे, लेकिन उतना वाटर नहीं जा रहा है. ऑस्मोसिस तो चल ही रही है, तो इसलिए ये सेम रहती है. अब मुझे बताओ ये कौन सी जगह है? नहीं, ये दरमियान में मेडलरी इंटरस्टिशियम. इसको लेबल करना जरूरी है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है. मेडलरी इंटरस्टिशियम
अभी मैं आपको नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन बता रहा हूं, लेट मी टेल यू। अभी मैं कंसंट्रेट वाले पार्ट पे शिफ्ट नहीं हुआ, नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन। डिसेंडिंग लिम्फ की क्या प्रॉपर्टी है? वाटर को परमिएबल है। सो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द ऑस्मोलैरिटी इनसाइड द ट्यूब्यूल? इंक्रीज। वाटर निकल रहा है, सॉल्ट नहीं जा रहा है। व्हाट विल हैपन एट द लेवल ऑफ असेंडिंग लिम्फ ऑफ इनलेट? अब वाटर को इम्परमिएबल है, सिर्फ सॉल्ट निकल रहे हैं। पहले बड़ी थी, अब वापस क्या होनी शुरू हो गई? कम होनी शुरू हो गई। अच्छा, आगे कौन सा पार्ट आ रहा है इसके ऊपर जाके? ये कौन सा पार्ट है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसका अर्ली और लेट, चलो हम इसको हाइपोथेटिकली दो में डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज द लेट पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? यहां तक कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट। ये कौन सा है? मेडलरी कलेक्टिंग डक्ट। आर दे परमिएबल टू वाटर अंडर नॉर्मल कंडीशंस? अभी बोला है नो। तो क्या निकल के जा रहा है? सिर्फ यहां से सोल्यूट निकल के जा रहा है। इसका मतलब है सिवाय इस पार्ट के, फ्रॉम एवरी नेक्स्ट पार्ट ओनली सोल्यूट्स। आपने मुझे डिसएग्री करो तो बोल लो, ओनली सोल्यूट्स, ओनली सोल्यूट्स, ओनली सोल्यूट्स, ओनली सोल्यूट्स। वाटर अंदर ही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, मैं एरो में लिखता हूं, एरो में, क्या मैं एरो में ये कह सकता हूं कि यहां पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई? डिक्रीजेस, 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 डिक्रीजेस। आपको पता है जब यूरिन, नॉर्मल यूरिन जब यहां पे बाहर एक्सक्रीशन पे पहुंचता है कलेक्टिंग डक्ट पे, तो ऑस्मोलैरिटी कितनी रह जाती है? 50 मिलीऑस्मोल पर लीटर। कितनी रह जाती है? 50। मेन कितनी थी? 300। क्या मैं कह सकता हूं 6 टाइम्स डिक्रीज होगी? एब्सोल्युटली। अंडर नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि अभी अभी हमने चैनल्स पढ़े हैं ना, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल फ्रेश है, हमें पता है। क्योंकि टॉपिक ये एक्चुअली ना टॉपिक यहां पे फिट नहीं, आगे जाके कहीं पे फिट होना था, लेकिन मैं आपको यहां पे इसलिए करवा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्चुअली हमारी एक अलाइनमेंट बनी रहे। तो इसलिए मैं आपको यहां पे टॉपिक करवा रहा हूं कि क्लियर हो जाए। तो ये बिल्कुल यहां पे कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस जरूरी है मेरे लिए। अगर आप लोग कॉन्सेप्चुअली मुझे फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, फिर तो मैं सही पाथ पे जा रहा हूं, वरना शायद मैं आपको गलत करवा रहा हूं ये चीज। वाटर की रीअब्सॉर्बेंस डिसाइड कर रही है कि फाइनल कितना, जिसका मतलब है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर हमारा यूरिन 300 मिलीऑस्मोल जब फिल्टर होता है, वहां से निकलते हुए 50 होता है, तो क्या किडनी कर क्या रहा है, नेफ्रॉन कर क्या रहा है? टेंड टू रिलीज दी वाटर। यूरिन को, अगली बात सुनो, डाइल्यूट यूरिन का मतलब क्या है? ऑस्मोलैरिटी मोर और लेस? लेस। The word dilution is inversely proportional to osmolarity. The word concentration is directly proportional to osmolarity. More the concentration means more is the osmolarity. More the dilution means less is the osmolarity. Am I right? Yes. अगर मैं आपको कहूं कि एक यूरिन है, उसकी ऑस्मोलैरिटी 600 मिलीऑस्मोल है, तो आप किससे कंपेयर करके बोलोगे ये कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट है? प्लाज्मा से। ये है वो वैल्यू, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड दरमियान में नहीं किसी को लेना। स्टैंडर्ड ये है कि जिस लेवल पे फिल्टर हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं। व्हाट इफ अगर ये स्टैंडर्ड चेंज है तो एवरीथिंग चेंजेस। इसीलिए अभी ये बोला यहां पे किसी ने, मैंने बोला कि एडीएच कब रिलीज हो रहा है? डिहाइड्रेशन, स्वेटिंग, हमने इतनी कंडीशन डिस्कस की। उन सारी कंडीशन में चेंज तो यहां भी आ जाती। तो जब यहां पे चेंज आएगी तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग चेंजेस इन द नेक्स्ट पार्ट। ये तो है डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन का। अब अगर कंसंट्रेटेड यूरिन, हमने इसी को कंसंट्रेटेड यूरिन में कन्वर्ट करना है, दो चीजों का इंपॉर्टेंट रोल है और दोनों का 50-50% रोल है। द फर्स्ट थिंग मैं गौर से देखने तरतीब से बताने लगा हूं। द फर्स्ट 50% रोल इज ऑफ अ मैकेनिज्म नोन एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। The second thing, the next 50% which plays the role is ADH. ये 50% का वर्ड मैं खुद से बोल रहा हूं, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए कि दोनों चीजों का इक्वल रोल है। हालांकि कंसंट्रेटेड यूरिन में नॉर्मली मेडिकल स्टूडेंट ने ये कॉन्सेप्ट बनाया होता है कि ओके इट इज ऑल अबाउट एडीएच,
अगर एडीएच आएगा तो कंसंट्रेटेड यूरिन बन जाएगा, अगर एडीएच नहीं होगा तो कंसंट्रेटेड यूरिन नहीं बनेगा। यस इट्स राइट, बट इट्स नॉट ऑल अबाउट एडीएच। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट एक और तरीके से बताता हूं। इधर देखो, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है ये कैसे काम करता है, लेकिन गौर से देखो। व्हाट इफ इन अ पर्सन दिस प्रोसेस इज नॉट वर्किंग एंड दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, क्या कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा? नो। इतनी इंपॉर्टेंस है। एंड वाइस वर्सा, अगर ये मैकेनिज्म बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एडीएच इज डिसफंक्शनल ड्यू टू एनी रीजन, अगेन द कंसंट्रेटेड यूरिन विल नॉट बी फॉर्म्ड। तो दोनों का इक्वल रोल है, एक दूसरे के बगैर दोनों ही मैल फंक्शनिंग है, कोई काम नहीं कर सकता। ये क्लियर हो गया कंसंट्रेटेड में? ओके। अब यहां पे मैं वैल्यूज के अकॉर्डिंग इसको करता हूं। क्या याद है कंसंट्रेटेड यूरिन कौन से नेफ्रॉन बनाते हैं? यस सर, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन ओनली। दो पढ़े थे, कॉर्टिकल, जुक्स्टामेडुलरी। मैंने आपको बताया था कि जुक्स्टामेडुलरी और कॉर्टिकल में डिफरेंस क्या है? डेप्थ ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसका मतलब है कि कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन बनाने में ये डेप्थ ऑफ लूप ऑफ हेनले बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू नो व्हाट, ये डेप्थ ऑफ लूप ऑफ हेनले इन दोनों में से किसके साथ ज्यादा रिलेटेड है? काउंटर क्लट मल्टीप्लाई। मतलब इन दोनों मैकेनिज्म में से वो कौन है जो डेप्थ से इफेक्ट होते हैं? काउंटर। जितना ज्यादा डीप जाना पड़ेगा फ्लूइड को, उतना ही अच्छा कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन बनेगा। जितना लूप ऑफ हेनले शैलो होगा, उतना ही कम चांसेस हैं कि ये काउंटर करंट मल्टीप्लाई ठीक काम करे। यहां तक बात समझ आ गई? अब मैं ब्लू में ड्रॉ कर रहा हूं इसके साथ, कुछ ब्लू में ड्रॉ कर रहा हूं इसके साथ। जरा मैं ये यहां करते हैं ग्लोमेरुलस। कौन बना रहे हैं ग्लोमेरुलस? एफरेंट आर्टेरियोल। यहां से क्या निकल रहा है? इफरेंट आर्टेरियोल। आगे क्या बनने वाला है? पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। द पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज सप्लाइंग द लूप ऑफ हेनले आर कॉल्ड एज वेसा रेक्टा, जो कि सिर्फ जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक है। मैं वेसा रेक्टा ड्रॉ कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त मैकेनिज्म कर दिया है कि वेसा रेक्टा को भी लूप में बना दिया। जैसे लूप ऑफ हेनले को लूप में बनाया है, वेसा रेक्टा भी उसके साथ लूप में आ रहा है। ये लूप की कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं, जरा मुझे डायरेक्शन में बताना। इधर देखना बोर्ड पे, डायरेक्शन में बताना है कि फिल्ट्रेट कैसे मूव कर रहा है। फिल्ट्रेट मींस जो फिल्टर हुआ है, कैसे मूव कर रही है? ठीक है, ठीक जा रहा है, दिस डायरेक्शन। अब जरा वाटर का, सॉरी आपने मुझे ब्लड का बताना है। ब्लड का, ब्लड कैसे मूव कर रहा है? ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ टू फ्लूइड्स, वन इन द टिब्यूल, वन इन द ब्लड वेसल, इज ऑपोजिट टू ईच अदर। इज ऑपोजिट टू ईच अदर। इसको क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज में भी आप ले सकते हैं। इसी को कहते हैं काउंटर करंट। वो जो काउंटर का मतलब ऑपोजिट होता है ना, काउंटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, काउंटर का वर्ड वहां भी पढ़ा हुआ हमने। तो ये वो काउंटर हो रहा है। पहले मैं आपको मतलब बता रहा हूं इनका मतलब क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस लूप ऑफ हेनले पे वेसा रेक्टा नहीं है, क्या मैं कहूं वहां पे काउंटर करंट नहीं? तो इसलिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन में मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वहां पे वेसा रेक्टा होते ही नहीं। तो इसके लिए मस्ट है कि साथ ब्लड वेसल भी मौजूद हो लूप ऑफ हेनले को सप्लाई करने के लिए। अच्छा, बाय द वे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के लूप होते हैं कि नहीं? लूप ऑफ हेनले का उसमें कॉर्टिकल नेफ्रॉन में होता है कि नहीं? होता है। लेकिन वहां पे पेरिटिब्यूलर कैपिलरी ही इनफ होती है, क्योंकि वो इतना शैलो होता है कि वही सप्लाई देने के लिए बहुत होती है। क्लियर कर दूं कि आपके जहन में हो, चलो पता नहीं, अब जब पाथ रास्ते से उतरता है ना स्टूडेंट, तो काफी ज्यादा उतर जाता है अक्सर। तो वाईवे में बताते हैं नहीं सर, नो लूप्स है सर, प्रॉक्सिमल इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डिस्टल करंट। तो कॉन्फिडेंस ऐसा आ रहा होता है झूठ बोलते हुए भी कि टीचर हिल जाता है कि अच्छा यार ये रातों रात ही कुछ हुआ, परसों तक तो नहीं था। तो ये क्लियर कर लो, ठीक है? काउंटर फ्लूइड है, काउंटर। अच्छा, अल्लाह ने इसको काउंटर रखा क्यों है? ये सेम डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके दरमियान एक्सचेंज हो रही है। एक तो ये स्लो भी है। देखो लूप का कॉन्सेप्ट समझो, अल्लाह ने लूप क्यों बनाया है? अल्लाह किस तरह रखते हैं इसको? सीधा रखते हैं ऐसे,
इसको भी सीधा, जैसे ही बाकी पार्ट सीधे सीधे बने हुए ऐसा होता है, लूप में बेटे चीजें स्लो हो जाती हैं। ग्रेविटी का भी तो इफेक्ट आना है कि नहीं आना है, कि जब डाउनवर्ड जा रहा है तो ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो वहां पे हमेशा लूप में फ्लो स्लो होगा, बोथ इन वेजा रेक्टा एंड इन द टिब्यूल, दोनों में ये काम स्लो हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूं काउंटर करंट मल्टीप्लायर कैसे काम करता है। कल हमने असेंडिंग लिंब पे एक चैनल पढ़ा था, क्या नाम था उसका? 1 सोडियम 1 पोटाशियम 2 क्लोराइड चैनल। दिस चैनल मैं आपको कल भी बताया था, दोबारा बता देता हूं। दिस चैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन दिस होल मैकेनिज्म। काउंटर करंट मल्टीप्लायर की कुछ बातें इंपॉर्टेंट, कहां होता है? लूप ऑफ एलिमेंट। कौन सा चैनल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? असेंडिंग, थिक असेंडिंग लिंब का चैनल, जिसका क्या नाम है? 1 सोडियम 1 पोटाशियम 2 क्लोराइड चैनल। ये चीजें क्लियर रखो, बिल्कुल क्लियर रखो, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। कौन सी ब्लड वेसल है जो इंपॉर्टेंट है काउंटर करंट मल्टीप्लायर में? वेजा रेक्टा। कौन सा नेफ्रॉन इंपॉर्टेंट है? जस्टन। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये बातें, तभी हमारा ये नॉलेज परफेक्ट होगा। ओके, अब सर आपने देखना, इधर देखो, अभी जब काउंटर करंट काम शुरू नहीं किया, मुझे बताओ इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है? 300, क्योंकि ये भी इंटरस्टिशियम है जो मैं स्टार्ट में लिख चुका हूं कि हमारी इंटरस्टिशियम कहीं भी बॉडी में हो उसकी ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा के बराबर होती है, दैट इज 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। यहां भी 300 है, यहां भी 300 है, यहां बाहर भी हर तरफ 300 है। ये भी तो मेडली इंटरस्टिशियम है ना सारी, ये वाली, ये सारी मेडली इंटरस्टिशियम। अब आएगा ना, अब करते हैं उसको, देखते हैं। अब देखो यहां से 300 वाला आया, मैं सारी 300 लिख रहा हूं, एरो रिमूव कर रहा हूं, यहां भी हर जगह 300। जब पहली दफा फ्लूइड आया, पहली दफा, अभी काउंटर करंट शुरू होना है, सब 300। अब जब ये 300 वाला यहां पहुंचा और यहां से होते हुए ऑफ कोर्स यहां से वाटर निकलना शुरू हुआ, और यहां से क्या निकलना शुरू हुआ? सॉल्ट। जैसे ही सॉल्ट निकला, व्हाट अबाउट द ऑस्मोलैरिटी हियर? बढ़ेगी, कम होगी, नॉर्मल रहेगी? बढ़ेगी ऑफ कोर्स। और यहां की ऑस्मोलैरिटी को क्या होगा? कम हो जाएगी। अगर यहां 100 बढ़ा रहे हैं तो यहां पे 100 कम करेंगे। ये पहला भी शुरू हुआ है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर शुरू हो रहा है, लेकिन यहां से साथ क्या आ रहा है? वाटर भी निकल के आ रहा है। सो वाटर टेंड टू बैलेंस इट, इसको करने की कोशिश करता है। लेकिन अब ये गौर से बात समझनी है, यहीं पे कॉन्सेप्ट दूं जो आपको बुक में पढ़ते हुए समझ नहीं आता। बंदा कहता है ये क्या बात हुई, वाटर निकल से? पता बुक क्या लिख रही है? बुक लिख रही है वाटर निकल तो रहा है, और वाटर के निकल से इस ऑस्मोलैरिटी को क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है, ये ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। लेकिन कहता है ये अंदर वाली कोई चेंज नहीं आ रही। ये बात समझ नहीं आती, पढ़ते हैं ये क्या बात हुई? वाटर निकलने से तो बैलेंस हो जानी चाहिए, इधर से सॉल्ट आ रहा है, इधर से वाटर आ रहा है, बैलेंस हो जानी चाहिए। बेटे वाटर है लिक्विड ही, फ्लूइड है। वाटर निकल के, यस बिल्कुल निकलता है, लेकिन निकलते ही किस में शामिल हो जाता है? वेजा रेक्टा के। वेजा रेक्टा इसको पकड़ लेता है वाटर को। फ्लूइड है ना, जल्दी निकल जाएगा। सॉल्ट सॉलिड है, तो सॉल्ट की एक प्रॉपर्टी है कि वो यहां पे मेडलरी इंटरस्टिशियम के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। निकल दोनों रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझो, निकल दोनों रहे हैं, लेकिन एज द रिजल्ट क्या हो रहा है? वाटर निकल तो रहा है, लेकिन निकलते ही वेजा रेक्टा में जा रहा है। सॉल्ट भी चले जाते हैं वेजा रेक्टा में, लेकिन उनको टाइम ज्यादा लगता है। इस टाइम के इंबैलेंस की वजह से यहां पे ऑस्मोलैरिटी क्या होती चली जाती है? बढ़ती चली जाती है। अब अगली बात सुनो, एक चक्कर में ऐसा हुआ, अगले चक्कर में क्या हुआ? अब यहां भी ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, यहां भी बढ़ गई। अब यहां पे जो फ्लूइड जा रहा था, इसकी फिर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर गई। ठीक कह रहा हूं ना? लेकिन जब इसकी बढ़ी, इसने तो फिर फ्लूइड निकालना, तो इसने अब इसको कितना कर दिया? 500। आपकी बुक लिखती है कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले में जितनी ऑस्मोलैरिटी होती है, वो मेडलरी इंटरस्टिशियम के साथ 200 का डिफरेंस मेंटेन रखती है। कितना, ये मैं वैल्यू बुक की बोल रहा हूं, कितना डिफरेंस मेंटेन रखती है? 200 का। मुझे बताओ, अगर यहाँ पहले 300 थी तो 4 हुआ, लेकिन यहाँ पे 200 हो गया, 200 400। अब यहाँ पे पीछे बढ़ रही है, तो यहाँ 3 हुआ तो यहाँ कितना हो गया? 500। पीछे और बढ़ती जा रही है, तो 400 600 700, मतलब करते जाओ, इसको 200 प्लस करते जाओ। मैं बार बार हर वैल्यू लिखूंगा नहीं। अब मैं पहुंचता हूं मैक्सिमम पे, कि अच्छा ये मैक्सिमम, ये बात खत्म कहां पे होती है? ये बात खत्म होती है जब ये ऑस्मोलैरिटी बढ़ते हुए
1200 पे पहुंच जाती लूप ऑफ हेनले के अंदर। बढ़ती जाएगी ना, वाटर निकलता जा रहा है, वाटर निकलता जा रहा है, तो ये तो बढ़ती जाएगी। अभी मैं यहां तक बताता हूं, उसके रीजन भी बताता हूं। हालांकि अगर यही रूल चल रहा है तो इस रूल के तहत क्या होता जाना चाहिए था, ये ऑस्मोलैरिटी बढ़ती, क्योंकि बेटे 1200, मैं आपको आसान बताऊं, आसान इंग्लिश में बोलूं, 1200 वो वैल्यू है कि इसके बाद जगह ही नहीं बची मेडलरी इंटरस्टिशियम में कि वहां सॉल्यूट आए। समझ रहे हैं मेरी बात, कि 1200 वो वैल्यू कब इतना सॉल्यूट हो गया है कि अब बाकी जितना सॉल्यूट है वो बेजा रेक्टा या इधर उधर डिसिपेट होना शुरू हो गया। सॉल्यूट, फिर बोल रहा हूं, सॉल्यूट सॉलिड है बेटे, वो जगह घेरता है, वो वहां पे ज्यादा देर रहता है, वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी वजह से वहां पे मौजूद है। लेकिन 1200 से ऊपर वैल्यू क्यों नहीं जा रही? अगेन रिपीट विद मी, बिकॉज देयर इज नो मोर कैपेसिटी ऑफ मेडलरी इंटरस्टिशियम टू अकोमोडेट मोर सॉल्यूट और सोडियम क्लोराइड पर्टिकुलरली। ठीक है, ये वैल्यू। अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, वो उसने बड़ी मजे की एग्जांपल दी। उसने कहा एक है ऑस्ट्रेलियन माउस, उसने लिखा हुआ है हॉप के नाम से कुछ ऐसा। उसने लिखा कहता है कि वो जो अपनी मेडलरी इंटरस्टिशियम को कंसंट्रेट कर सकता है अप टू 10,000 मिलीऑस्मोल पर लीटर, और वो रहता भी डेजर्ट के अंदर। तो लॉजिक भी बनती है ना, डेजर्ट में पानी है ही नहीं, तो जितना अच्छा कंसंट्रेट कर सकता है उतना अच्छा है। अच्छा, उसके ऑपोजिट लिखता है कि जो मेरीन एनिमल्स हैं, जो पानी में रहते हैं, इनको पानी वैसे ही बहुत ज्यादा है, वो मैक्सिमम भी जो कंसंट्रेट कर सकते हैं सिर्फ 100 तक। ये उनकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन, उनको जरूरत ही नहीं है, हर वक्त वो एबंडेंट वाटर में, तो वो क्यों बेटे कंसंट्रेशन कब करनी है? जब किडनी ने पानी बचाकर वापस ब्लड में देना है, तब है जरूरत कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन की। तो इसीलिए मेरीन इतना करते हैं, जो डेजर्ट में रहने वाले इतना करते हैं, हम लोगों की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 1200 तक की। ये अल्लाह जल्ला शानू की मर्जी, अल्लाह ने किसकी मेडलरी इंटरस्टिशियम में कितनी जगह रखी, वो तो अल्लाह की मर्जी। काउंटर करंट मल्टीप्लायर में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? सॉल्यूट्स हो रहे हैं, बस यही लॉजिक। लेकिन मल्टीप्लाई कहां तक होते हैं? 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर तक। अब इधर जरा गौर से देखना, अगला कॉन्सेप्ट मैं इसकी बताने लगूं, इसका फायदा क्या है। 1200 यहां पे भी, 1200 यहां पे भी, ये भी मेडलरी इंटरस्टिशियम है। 1200 यहां पे भी, ये भी मेडलरी इंटरस्टिशियम है। वेजा रेक्टा के राइट लेफ्ट सारी, ये सारी मेडलरी इंटरस्टिशियम है। क्या मैं ये कह सकता हूं द फ्लूइड बिफोर रीचिंग द कलेक्टिंग डक्ट, गौर से मेरी बात सुनिए, द ट्यूबुलर फ्लूइड बिफोर रीचिंग द कलेक्टिंग डक्ट, उसके साथ जो मेडलरी इंटरस्टिशियम सारी पड़ी हुई थी, वो सारी की सारी ये हो चुकी है। क्या मैं कह सकता हूं जब डाइल्यूट यूरिन बन रहा था इसकी वैल्यू थी 300 इंटरस्टिशियम, जब कोई एडीएच कोई काउंटर करंट मल्टीप्लायर नहीं था। जब कंसंट्रेटेड यूरिन बना तो कलेक्टिंग डक्ट में अभी फ्लूइड नहीं पहुंचा। गौर से सुनिए बात, कलेक्टिंग डक्ट में अभी नहीं पहुंचा, लूप ऑफ हेनले पे ही है। वहीं पे मेडलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी कितनी हो गई है? 1200, हाइपर ऑस्मोलर हो चुका है। अब मुझे बताओ यहां पे किसने एक्ट करना है आके? कॉर्टिकल और मेडलरी कलेक्टिंग डक्ट पे किसने एक्ट करना है आके? एडीएच। एडीएच को तो एक ही काम करना आता है, यहां पे आके उसने बनाने एक्वापोरेंस। एक्वापोरेंस जस्ट इमेजिन काउंटर करंट काम नहीं कर रहा, एडीएच बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। जब फ्लूइड यहां से निकलेगा, यहां पे कितनी ऑस्मोलैरिटी थी डाइल्यूट में, हमने कितनी लिखी है? 20। उस वक्त बाहर कितनी थी? 300। कोई खास नहीं है। एडीएच काम भी करेगा तो ये इतनी ज्यादा ऑस्मोलैरिटी नहीं है कि ये वाटर निकाल के बाहर ले, लेकिन यहां पे अब इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है? 1200। अब जब एडीएच यहां से वाटर निकालेगा तो क्या ख्याल है आपका, वाटर जल्दी जाएगा कि स्लोली जाएगा? ऑफ कोर्स बहुत जल्दी जाएगा। एडीएच के थोड़ा सा भी काम करने से बहुत ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब होगा। वाटर का रूट यही है, वाटर ने मेडलरी इंटरस्टिशियम में निकलना है एक्वापोरेंस से, और उसके बाद किस में शामिल हो जाना है? वेजा रेक्टा के अंदर, और फिर वापस ब्लड में। अब मैं आपको समअप करता हूं, मेरी तरफ देखो। काउंटर करंट मल्टीप्लायर ने क्या किया? मेडलरी इंटरस्टिशियम को कंसंट्रेट किया, हाइपर ऑस्मोलर बनाया। एडीएच ने क्या किया? एक्वापोरेंस बना के वाटर रीअब्सॉर्ब किया, और उस कंसंट्रेटेड मेडलरी इंटरस्टिशियम ने उस वाटर की हेल्प की कि वो जल्दी जल्दी निकल के आए। क्योंकि बेटे वाटर हमेशा फ्लो कैसे करता है?
वाटर फ्लो करता है फ्रॉम द लेस कंसंट्रेटेड टू द मोर कंसंट्रेटेड। आप ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करते हैं? थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूट ऑफ लेसर कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूट ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। तो यहां पे सिर्फ अल्लाह ताला ने यही मेक श्योर किया है कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर मेडलरी इंटरस्टिशियम को हाइपर ऑस्मोलर रखें ताकि यहां से जल्दी जल्दी वाटर निकल के वापस बॉडी को मिलता जाए। दिस इज हाउ दीज टू मैकेनिज्म कंपनसेट ईच अदर, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड दिस इज हाउ वाटर इज रिटेन्ड, वाटर रिटेन होना शुरू हो जाए। अब मुझे ये बताओ कि ये जो फ्लूइड निकल के जा रहा है जिसमें से वाटर निकाल लिया एडीएच ने इतना सारा, इसकी ऑस्मोलैरिटी भी एग्जैक्टली बाहर के बराबर हो जाती है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। दोबारा बता दो मैं क्या बता रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं जो यूरिन निकलना है, अब यूरिन की ऑस्मोलैरिटी जो पहले 50 थी अब कितनी हो गई है 1200, क्योंकि इसमें से वाटर निकल निकल के बाहर जा रहा है। तो अगर आपसे ये एमसीक्यू आया, आपसे कोई पूछा जाए कि मैक्सिमम यूरिन जब कंसंट्रेट हो जाता है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। हाँ, ऑन द अदर हैंड मुझे ये बताओ अगर एडीएच काम नहीं कर रहा, इसने तो ऑस्मोलैरिटी बहुत अच्छी सेट कर दी है काउंटर करंट मल्टीप्लायर ने, एडीएच काम नहीं कर रहा, स्टिल वाटर रिटेन नहीं होगा और वाटर ऐसे ही बाहर निकलता जाएगा तो कंसंट्रेटेड यूरिन फिर नहीं बनेगी। तो मैंने आपको फिर वही बता रहा हूं कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर पहले काम करता है और उसके बाद एडीएच। एक दफा एमसीक्यू आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर कंसंट्रेटिंग द यूरिन, और उसमें दोनों लिखे थे और दोनों इकट्ठे ऑप्शन नहीं थे। ये ऑप्शन था काउंटर करंट मल्टीप्लायर, बी था एडीएच, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल टिक एडीएच। इट इज बेसिकली द आंसर वाज ऑलवेज काउंटर करंट मल्टीप्लायर, क्योंकि वो पहले काम कर रहा होता है। सिर्फ ये रीजन, वो एडीएच से पहले कर रहा होता है क्योंकि लूप ऑफ हेनले पहले आता है, कलेक्टिंग डक्ट बाद में आती है। इसलिए द आंसर इज ऑलवेज काउंटर करंट मल्टीप्लायर बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पहले काम करेगा तो बाद वाला आगे कुछ कर सकेगा। अगर इसी ने मेडलरी इंटरस्टिशियम क्रिएट नहीं की कंसंट्रेटेड, तो ये आगे काम नहीं कर सकता। कैन यू राइट दीज प्रोसेसेस? मैं आपसे ना एक चीज चाहूंगा, सिर्फ बुक में डायग्राम बनी हुई हुई है, मैंने तो एक ही लूप में सब कुछ समझाया ना आपको बताने के लिए। बुक में पता कैसे बना हुआ है? देखो बुक में उसने ऐसे बनाया है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, उसने लूप 6 बना दी और हर के साथ वो क्या बता रहा है, यही बता रहा है कि पहले में सब में 300 था, उसके बाद अगले में क्या हुआ, यहाँ पे 200 रह गया, यहाँ पे 400 हो गया, फिर आगे से मजीद प्लाज्मा आया पीछे से, वो तो आता रहेगा, फ्लूइड चल रहा है लगातार, तो वो वैल्यू इसी तरह वो कंसंट्रेट करता जा रहा है भाई। तो उसने ये वैल्यू 400 से फिर इसको 500 किया, 700 किया, फाइनली वो कितना किया उसने इसको 1200। तो आपको अगर काउंटर करंट मल्टीप्लायर का टॉपिक आए तो यू कैन ड्रॉ इट इन दिस वे एज वेल, आप उसको बारी बारी बता सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। थैंक यू।